बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। याद करो जब हमने मूसा को 40 शबाने रोज़ की करारदाद पर बुलाया तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना माबूद बना बैठे। उस वक्त तुमने बड़ी ज़्यादती की थी। मिस्र से निजात पाने के बाद जब बनी इसराइल जज़ीरा नुमा सीना में पहुंच गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 शब व रोज़ के लिए कोही तूर पर तलब फरमाया ताकि वहाँ इस कौम के लिए जो अब आज़ाद हो चुकी थी कवानीन शरीयत और अमली ज़िंदगी की हिदायत अता की जाए। गाय और बैल की परस्तिश का मर्ज बनी इसराइल की हमसाया अक़वाम में हर तरफ फैला हुआ था। मिस्र और कन्नान में इसका आम रिवाज था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल जब इन्हतात में मुब्तला हुए और रफ्ता रफ्ता कप्तियों के ग़ुलाम बन गए तो उन्होंने मनजुमला और अमराज के एक ये मर्ज भी अपने हुक्मरानों से ले लिया था, बछड़े की परस्ती का। ये वाक़या बाइबल किताब खुरूज बाब 32 में तफसील के साथ दर्ज है। Remember, when we called Musa, as, to the resolution of 40 days and nights, you sat behind him and made the calf your god. After being freed from Egypt, when the children of Israel reached the Sinai Peninsula, Prophet Musa, was called by God as a mountain for 40 days and nights, so that there would be the laws of Sharia for the nation, which was now free. And practical life instructions should be given. The disease of worshipping cows and bulls was widespread among the neighboring nations of the Israelites. It was common practice in Egypt and Canaan. After Hazrat Yusuf, when the Bani Israel suffered from degeneration and gradually became slaves of the Copts, they also took this disease from their rulers. This incident of calf worship is recorded in detail in the Bible book of Exodus, chapter 32.